आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। इजरायल रक्षा बल आईडीएफ ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के सैन्य औद्योगिक परिसर को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी भरपाई में तेहरान को कई साल लग सकते हैं। 15 मार्च को आईडीएफ ने बताया कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान से जुड़े 2200 ठिकानों को नष्ट किया है, जिनमें सैन्य सुविधाएं शामिल हैं। युद्ध शुरू होने पर आईडीएफ ने ईरान की 2600 सैन्य औद्योगिक सुविधाओं का नक्शा बनाया था और अब तक 2/3 से 3/4 हवाई हमलों में तबाह हो चुकी हैं। आईडीएफ का प्राथमिक लक्ष्य शेष ठिकानों को भी नष्ट करना है। उनका मानना है कि सैन्य आपूर्ति श्रृंखला और रक्षा औद्योगिक क्षेत्रों का ये बड़े पैमाने पर विनाश भविष्य में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं के पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों के समर्थन के प्रयासों को धीमा कर देगा। आईडीएफ का दावा है कि उन्होंने ईरान के लगभग 70% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया है। हालांकि ईरान ने लॉन्चर्स को बहुत तेजी से फिर से बनाने की क्षमता दिखाई है। पिछले साल जून में नष्ट हुए अनुमानित 200 लॉन्चर्स को ईरान ने केवल 8 महीनों में फिर से बना लिया और उनकी संख्या को पार भी कर गया। आईडीएफ ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या उनके हमले ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के पुनर्निर्माण से पूरी तरह रोक पाएंगे या केवल उसकी सैन्य शक्ति के अन्य हिस्सों को कमजोर करेंगे। आईडीएफ के अनुसार ईरान द्वारा प्रतिदिन दागी जाने वाली मिसाइलों की संख्या युद्ध की शुरुआत में लगभग 100 से घटकर अब प्रतिदिन लगभग 5 रह गई है। इजरायली सेना पूरी तरह से हमलों को रोकने का वादा नहीं करती, लेकिन अगले दिनों और हफ्तों में औसत संख्या में और कमी आने की उम्मीद है। ईरान ने इजरायल के आंकड़ों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सबूत बताते हैं कि ईरान ने अमेरिका और इजरायल की गोलाबारी को धोखा देने के लिए डिकॉय सिस्टम का इस्तेमाल किया है। ईरान का यह भी दावा है कि उसने अभी तक केवल पुरानी मिसाइलों का उपयोग किया है और उसके पास नई मिसाइलें मौजूद हैं जो अमेरिका और इजरायल के लिए आश्चर्य तैयार कर सकती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान एक लंबी थका देने वाली युद्ध की तैयारी कर रहा है। सुनने के लिए धन्यवाद।